साथ जिनको परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, आलोक श्रीवास्तव कवि हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और सिनेमा के लिए गीत लिखते हैं। मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ इनसे। सर सबसे अच्छा, पहले जब मंजीत भाई हम पत्रकारों को हाँ। जब किसी का परिचय नहीं देना होता है तो सबसे अच्छा ये तो खुद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नहीं जी। सोशल मीडिया में ना 3 सेकंड का जी जी जी। जो है ना स्पैन होता है, लोग बदल देते हैं। हाँ। इसलिए इससे पहले कि लोग बदल दें, हम बता दें कि फिल्मों के लिए भी गीत लिखते हैं और उनकी नई किताब आई है आमीन। और ये सर सबसे पहले ये गीत लिखते हैं। इन गीतों में हम लोग एक टाइम देख रहे थे 90s में, जब कविताएं ख़त्म थी फिल्मी गीतों से, तो पोइट्री को कैसे वापस ला रहे हैं? कुछ लोग हैं, इरशाद कामिल है, आप हैं, ये लोग पोइट्री को वापस ला रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि मुझे सिचुएशन पहले मिले और सिचुएशन पर मैं क्योंकि जैसे अभी जो अटकन चटकन फिल्म थी AR रहमान सर ने प्रेजेंट की थी वो, और उसमें शिवमणि का डेब्यू म्यूज़िक था, तो उसमें पहले मुझे उनकी जो पत्नी है रूना रिजवी, राजकुमार रिजवी साहब की जो पुत्री है, उन्होंने मुझे ब्रीफ कर दिया कि आलोक भाई हमको इस तरह से सिचुएशन है हमारी एक बच्चे की तरफ से जो जिसके पेरेंट्स नहीं है और याद कर रहा है, तो मैं कोशिश ही करता हूँ कि डायरेक्टर, और मैं थोड़ा सा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अब तक जो डायरेक्टर्स मिले या जो काम मिले उसमें मुझे सिचुएशन पहले दी गई, फिर मैंने गाना लिखा। बहुत कम हुआ ऐसा कि मुझे ट्रैक दिया गया हो और मैंने, चूँकि जो इंडस्ट्री में जो काम करने वाले वो बाहैसियत पोएट जानते हैं, तो वो उसका रिगार्ड करते हैं कि नहीं ये पोएट है तो ये पहले अच्छे से लिख देगा फिर इसके बाद बनाएंगे। तो अभी रिसेंटली मुझे रेखा भारद्वाज जी ने भी एक गीत दिया, हालांकि वो ट्रैक था, लेकिन वो चूँकि वो घराना ऐसा है, विशाल भाई खुद डॉक्टर बशीर बद्र साहब और गुलजार साहब के ज़हन से आए, उन्होंने म्यूज़िक और पोइट्री सीखी है, तो लोगों को बहर का मीटर का तमीज़ है बहुत ज़्यादा। तो मैंने जो भी अभी जो ट्रैक पे गाना लिखा वो भी बिल्कुल पोइट्री की तरह ही था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो पोइट्री का एसेंस है वो बचा रहना चाहिए, क्योंकि वो बचा रहेगा तो गाना आपको अच्छा लगेगा। पोइट्री और गीत है सिचुएशन से। पोइट्री आप लिखते हैं तो कोई सिचुएशन नहीं, अपने आप को कविता उभर आती होगी, तितलियों की तरह पकड़ते हैं शब्द जैसे को। जैसे वो ये है कि एक आप अपने लिए घर बनाएं और एक आप ठेके पे घर बनाएं। तो ये वैसा है कि जब आप फिल्म के लिए लिखते हैं या किसी सीरियल के लिए टाइटल सॉन्ग लिखते हैं तो आपको फिर इसका ख्याल रखना पड़ता है कि वो उसका थीम क्या है। लेकिन जब आप खुद लिख रहे होते हैं, अपने लिए लिख रहे होते हैं, तो जो आपको इल्हाम होता है, जो आप सोचते हैं अपने आसपास के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने समय के बारे में, आप वो लिखते हैं या अपने बारे में। लेकिन फिल्म में ऐसा लिखना ये होता है कि उसने कहा कि नहीं साहब ये है और इसमें ये बताना है और इस अंतरे में ये चीज़ चाहिए और उस अंतरे में उसे ये कहना है, तो फिर आप एक सवाल, कई शायर जो है ना वो कहता है कि मैं फूलों से, कलियों, सितारों से तेरी मांग भर दूंगा। पत्रकार कहता है ये गलत है। आपके दो जो हैं, पत्रकार भी हैं, आप शायर भी हैं, तो शायर और पत्रकार आमने सामने रात में उठ के खड़े नहीं होंगे, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, वो उसके लिए आपको मेरे ख्याल से मेरे शो में वो जावेद अख्तर साहब की बाइट चलानी चाहिए जो अभी उन्होंने दी है, कि अब जो मेरी जनरेशन आ रही है उसको गुल और बुलबुल से ज़्यादा लेना देना है नहीं। वो अपने कंटेम्प्रेरी वक्त की बात करती है, अपने समय की बात करती है, और अपनी पोइट्री में तो कम से कम ऐसी बात करती है वो जो आपके हमारे सबके साथ इन्वॉल्व है। और अब हम लोग कहाँ गुल और बुलबुल में खेलते हैं, मतलब बहैसियत पत्रकार आप भी कहाँ बागी जी में सुबह फूल सूंघने जाते हैं, कितनी शुरुआत होगी राव जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरह, ऐसा नहीं। लेकिन हम लोग जिस आम साधारण परिवेश में पले बड़े हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ज़बान और मेरी कविता ऐसी हो कि मैं कहूँ और आप समझें। ये नई किताब है आमीन, तो इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। ये पेंगुइन के लिए नई है। वैसे ये पहले छप चुकी है, इसके 5-6 एडिशंस आ चुके हैं। मैं ब्लेस्ड हूँ कि नामवर सिंह जी ने, कमलेश्वर जी ने और गुलजार साहब ने इसकी भूमिका लिखी है। रशिया का एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है, पुष्किन सम्मान, जिससे मिल चुका है। हमारे प्रदेश का, मध्य प्रदेश का साहित्य अकेडमी का 2007 में सम्मान मिल चुका है। तो ये एक अन्य प्रकाशक महोदय पर थी, तो वहाँ से इसको जो है पेंगुइन पर लाया गया ताकि इसका आकार प्रकार, और ये अगर
वहीं छपती तो गालिबन इसका ये छठा एडिशन होता, तो इसको आप सिर्फ एडिशन मानिए कि ये एक नए साइज़ नए कलेवर में वैशाली, हाँ, पेंगुइन ने और वैशाली जी ने और उनकी पूरी टीम ने, मतलब एक मुझ जैसे नए रचनाकार को इतना देखिए मजाक का मौसम चल रहा है। इतना महत्व देखिए और बहुत सुंदर छापी है। और अभी मैंने जिन लोगों को दिखाई और जिन लोगों ने ये पढ़ी, उन्होंने सबने ये कहा कि ये पुराने वाले से सुंदर लग रही है, सुंदर लगेगा। जबकि वो बड़ी प्रॉफिटेबल बुक जैसी थी और उसको जिन्होंने छापा था बहुत मन से उन्होंने भी छापा था। पढ़ने वाले हैं। हाँ हाँ बिल्कुल है, ये इस गलत फहमी में मत रहिए कि नहीं है, वरना ये क्यों छापते बताइए। इतना बड़ा पुस्तक मेला है, आप और हम पसीने पसीने हो रहे हैं, यहाँ पे इतनी उमस है और इतनी गर्मी है। ये गर्मी है या ज्ञान की वजह से, ज्ञानोद्रेक से निकल रहा है जो भी है, तो उस अगर पढ़ने वाले नहीं होते तो ये तो खाली होना चाहिए था पंडाल, या तो कोई होना नहीं चाहिए था। तो पढ़ने वाले हैं और पढ़ने वालों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सोशल मीडिया क्या है, फिल्में क्या है, OTT क्या है, वो भी हैं उनके लिए, लेकिन पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो हमारी बातचीत छोटी रहेगी। ये किताब आमीन छठा एडिशन है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ें और जिन्होंने पढ़ ली है वो दोबारा पढ़ें। ये हम कहेंगे किताबों की दुनिया में हम यही कहते हैं कि आप पढ़ें, अच्छा पढ़ें, खूब पढ़ें। इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनको हम स्टूडियो बुला के लंबी बातचीत करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ है, लोगों को दिक्कत हो रही है आज की किताबों की दुनिया में। यहाँ एसेंस है। सेंस तो ठीक है लेकिन शोर गुल भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।